नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका माय द टाइम्स न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज हम यहां गांव टंडेड़ा में आए हैं। ये बिजनौर लोकसभा में पड़ रहा है ये गांव, हालांकि ये मुजफ्फरनगर जनपद में आता है। और यहां आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है धरना चल रहा है। यहाँ एक अंदर रोड निकलता है इस गाँव से, जो बेहड़ा में जाता है, बेहड़ा सादात की साइड। उसकी मांग के लेकर जो है कई दिनों से यहाँ धरना चल रहा है। यहाँ 11 लोग अनशन पर भी बैठे हैं 5 दिन से। और पूरा गांव ने आज यहाँ पर चुनाव का भी बहिष्कार किया है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही है यहाँ पर कि जो बिजनौर लोकसभा से यहाँ प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक भी कोई भी इस गांव में नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर गांव मौजूद है और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या वजह रही हैं, क्या उनकी मांगे रही हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं यहाँ लोग, उनमें ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं और बाकी 11 लोग जो हैं यहाँ पर अनशन पर हैं। उनसे यहाँ पे बात करेंगे हम। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम खुर्रम अजीज, ग्राम प्रधान टंडेड़ा। तो ये जो चल रहा है, बराबर धरना चल रहा है यहाँ पर, क्या वजह है? यहाँ पर चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया गया है। शासन प्रशासन हमारी बातों को देखा अनदेखा कर रहा है। ये हमारा मसला कोई एक दिन का नहीं है, 50 साल का दर्द है। इसी दर्द को बयां करने के लिए हमने पहले जो हमारा पीडब्ल्यूडी का जो एक्शन है उसको कहा भाई सड़क को आप छेड़ो नहीं, लेकिन वो माना नहीं। हमारी अच्छी खासी 2 किलोमीटर की सड़क उखाड़ दी। 5 किलोमीटर के रास्ते में 2 किलोमीटर जो बनी हुई थी वही उखाड़ दी। हम कहते भाई तुम्हें बनानी तो पीछे से बना लो, लेकिन सरकार की योजनाओं को, सरकार के पैसे को पलीता लगाना ना। जब शासन प्रशासन ने हमारी बातों को अनदेखा किया तो हमारा 15 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अभी 5 दिन से हम अनशन पर है, 5-11 लोग। इसी एवज में बहिष्कार। नारा हमारा एक ही है, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड तो ये नहीं रोड तो कितने किलोमीटर का दायरा है ये रोड 5 किलोमीटर का दायरा है, जो टंडेड़ा ग्राम प्रधान कार्यालय से शुरू होकर कुजेड़ा मार्ग पर और सीधा बेरा आजाद जानसर मोड़ना रोड पर जाके मिलता है जी। 5 किलोमीटर में भी 100-200 मीटर कम ही होगा जी। अच्छा, जैसे बिजनौर लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी वो भी आपके गांव में आए कोई? नहीं, इस बार हमारे यहाँ कोई चुनाव में प्रत्याशी नहीं आया। दर्द हमारा इसी बात का, जिन प्रत्याशियों को हम वोट देकर विधायक बनाकर एमपी बनाकर भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन वो हमारा दर्द जानने के लिए नहीं आते। अभी 2 साल पहले हमारे माननीय विधायक जी चंदन चौहान जी उतनी लगन और मेहनत के साथ इस ग्राम पंचायत टंडेड़ा ने वोट दिया, मैंने भी दिया। विधायक जी मौजूद है, पता कर लीजिएगा। लेकिन मैं 5 दिन से भूखा हूँ। क्या विधायक को ये नहीं पता कि वो प्रधान खुर्रम जी भूखा है, या मेरा भाई धर्मेंद्र भूखा है, या हम भी तो उन्हीं के विधानसभा के सदस्य हैं। तो प्रत्याशियों से हमारी उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो पूरी नहीं होती। हमारे खुद अपने विधायक जी रह चुके हैं, मौलाना जमीर अहमद कासमी, हमारे तो उनसे भी उतना कुछ मिल नहीं पाया। तो अच्छा, जैसे चुनाव का बहिष्कार रहा आज, तो यहाँ के प्रशासन ने आपसे संपर्क किया? प्रशासन ने संपर्क किया, आज तो ज़्यादा नहीं किया। वो तो अहंकार में है प्रशासन भी। देखिए, मैं इस सिस्टम में जहाँ तक जानता हूँ, हमारे पास एसडीएम महोदय आए थे, फिर उसके बाद तहसीलदार साहब आने लगे, उसके बाद तहसीलदार साहब से जो है नायब तहसीलदार साहब आने लगे, कड़ी नीचे को जाने लगी, फिर कानून साहब आने लगे। भाई अगर तहसीलदार साहब से कोई मसला हल नहीं हो रहा तो एडीएम डीएम ऊपर को कड़ी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा रहा। तो धरना कब तक चलेगा ये? अनिश्चितकालीन है। रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी हमारा रोड कल तक बना लेते तो आज हम मतदान करने के लिए तैयार है। 15 दिन में बना दो तो हम मतदान करने के लिए तैयार है। 1 महीने बनाओगे तो मतदान करने के लिए तैयार है। और अगर 2027 तक भी नहीं बनाओगे ना तो हमारा जो कतु बहिष्कार रहेगा। चाहे 2027 से पहले बनाइएगा, 1 महीने बनाइएगा, चाहे 2029 से पहले बनाइएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये ग्राम प्रधान थे हमारे साथ में, और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। तो ये धरना चल रहा है जी, बराबर इसमें आप अनशन पर भी बैठे हैं लोग,
तो कोई प्रशासन के लोग आए यहाँ, पहले भी आए कुछ, क्योंकि धरने की तो खबर पहले से फैली हुई थी कई दिन से। प्रशासन के लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे यार चले जा, काम नहीं कर रहा कोई भी, बस मिट्टी गोली दे यार, बस काम खत्म कर दें। जितने भी एमपी चले गए यहाँ से करवा, किसी ने आज तक कोई काम नहीं करा। मलोक ना करके तो शकल भी नहीं देखी किसी ने, पिछले फेरी एमपी रहा यहाँ से और फोन भी नहीं उठा किसी का। और क्या नाम, चंदन सिंह को वोट दे रखी, विधायक है मौजूदा, उसने कुछ नहीं करके दिया और सत्ता में जा लिया तो जब भी करवा नहीं सका था। तो चंदन चौहान तो अब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी आपकी लोकसभा से, आए हैं वो इस गांव में? कोई नहीं आज यहाँ से, गांव ट्रेडर में कोई बच्चा नहीं आया, कोई प्रत्याशी आया ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो एक ही सवाल है, बस रोड नहीं तो वोट नहीं। ये और बात करेंगे जी। जी क्या नाम है जी? धर्मेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, धरना कब तक चलेगा जी? धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी सड़क नहीं बनती हमारा धरना जारी रहेगा। 2024 हो, 2025, 27, 28, जब तक भी रहेगा। तो अब तक किसी ने सूद लिया आपके यहाँ के? नहीं, शुद्ध तो छोटे छोटे अधिकारी आए, कल बल्कि डीएम साहब भी आए, थोड़ा सा आश्वासन दिया, लेकिन उससे हमारी जनता गांव वाले आश्वस्त नहीं हो पाए। और प्रशासन, जो हमारे प्रधान जी ने बताया, प्रशासन नीचे की कड़ी में आता चला गया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब, कानूनगो, जबकि ऊपर जाना चाहिए। और अब तो प्रशासन 2-3 दिन से हमें धमकाने भी लगा। और जितनी आज प्रशासन मेहनत कर रहा है गांव में वोट डलवाने में, प्रयास कर रहा है, अगर ये इतनी प्रयास करता है शायद ये 3 दिन में रोड बन जाती। जब से हमारा धरना चल रहा है इस बीच में रोड बन जाती है हमारी। अच्छा, ये क्या वजह रही कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने भी आना यहाँ पे अच्छा नहीं समझा? बस हमें अलग मान लिया अपने से, उन्होंने हमें अपने से अलग मान लिया कि ये तो ऐसे है वोट फिर देते रहेंगे। और आज तो एसडीएम साहब गाँव में जो वोट डलवा रहे, 20-25 वोट डली आज, एक एक वोट को ऐसे उठा ला रहे जैसे उनका निजी इलेक्शन लड़ रहे हों, खुद लड़ रहे हों। एक एक आदमी उन्होंने वोट डलवाई, आंगनवाड़ी और आपकी स्वयं सहायता समूह, ये जो है ना आपका डीलर वगैरह, इनकी 25-30 वोट डलवाई और एक एक को दबाव दे के वोट डलवा रहे। बल्कि अभी भी हमारे प्रधान जी को उठाना लिए थे। अच्छा, कितना पोलिंग है यहाँ का, कितने वोट हैं? 5500 वोट है। 5500 वोट। तो क्या मांग है जी और आगे? बस हमारे तो पहले सड़क की मांग है, सड़क की मांग, रोड नहीं तो वोट नहीं। और हैं जी हमारे साथ में यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम चौधरी रणवीर सिंह है। धरना चल रहा है जी लगातार? हाँ बिल्कुल, धरना नहीं, भूख हड़ताल पे बैठे भाई हम तो। अनशन पर भी हो आप लोग? हाँ, तो भाई इसमें तो भाई यही है भाई, हमारी सड़क बना दो, जो आवे वो हमें धमकान तो आवे, सड़क तो हमारी कोई बनाना आता नहीं। आज भी मस्जिदों के इमामों के से वो छीन का माइक इन्होंने एसडीएम ने वहाँ से जो था उन पे ऐलान करवा दिया कि भाई हमारा अनशन समाप्त करवा दिया हमने, वोट गिरो। तो क्या ये ठीक है? अगर जो वो हमारे महात्मा के पीछे भागा, जो उसमें जो था मंदिर में जो था, भाई यहाँ ऐलान कर, जो रास्ते में आवे उसकी बेइज्जती करता फिर रहा है। ये तो बहुत नालायक की उतर गया। आप थोड़ी देर पहले यहाँ जब हम हटाना लिया था भाई, उठा कर लेकर चल तू, और यहाँ से जो था भगदड़ मच जाएगी। हमारे मत संप्रदाय का झगड़ा भी करवाना चाह रहा है। तो मांग तो जायज है आपकी, कोई नाजायज तो है? नहीं, कोई हमें नू कहता नहीं है कि थारी ना जायज है, नू कह सारे आगे मांग तो जायज है। अरे मांग जायज है तो तुम हमारी बना दो भाई। अच्छा ना, यहाँ से भूख हड़ताल पे जो बैठे और जो भूखे बैठे उनका कुछ नहीं, कोई पूछना रहा। ये तो यहाँ नुआरे एकदम वोट घेर दो और काम थारा खत्म और चले गए। भाई हमने किसी को ना तो कहा कि तू भाई वोट ना घेरिए और या तू घेर ले, हमने तो अपना कहा भाई हम ना तो वोट घेरे और ना वो थारी मर्जी। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आया कोई इस बार? नहीं, अरे वोट की तो जरूरत ही नहीं, उन्हें तो पता है तो बंधवा मजदूर है। हम जो तो पहले जब भी जो हमारा विधायक बना, सारे गांव ने तो इसे वोट दी, विधायक बन गया। उससे पहले हमारा मौलवी बन गया था। इन्होंने तो सबने बंधुआ मजदूर मान रखे, ये तो वोट गिरेंगे चले जाएंगे। इस गांव का कोई मालिक नहीं है ना। अब ना आज से पता लग रहा कि ये भाई इनका मालिक भी होगा कि ये। चंदन चौहान विधायक भी रहे इधर से, तो कुछ कार्य कराए उन्होंने इस गाँव? देखो भाई हमने तो कहीं देखा नहीं भाई उसके कार्य, शकल भी देखी हमने तो, ना किसी का मरे में देखी ना किसी का जिंदे में देखी। एक बेड़े अड्डे बकू किस दिन देखे, एक गाड़ी चली जाए उसकी, ना तो वो लिकड़ के दे तड़ा उतरता। सड़क कहाँ दिखेगी? काले शीशों की गाड़ी, एसी की गाड़ी। यहाँ से तो उसे दिखेगी भाई जो पैदल चल के यहाँ से साइकिलों पे या रेडो पावे। यहाँ से इस रास्ते में को कई तो एक काबड़िया की गोली मार दी थी। यो खराब रास्ता ना होता तो वो काबड़िया बेचारा पीछे रह गया, थोड़े से आगे लिकड़ गए, अगले जो पीछे घुट के जाते वो उन्होंने मार दिया। मारने के बाद में भी 1-2 दिन इनकी तरफ दुनिया मर जाओ, इन्होंने तो इसी में रहना। तो कब तक चलेगा जी धरना? भाई धरना देखो हम बताओ, हमारी जो है 100 आदमियों की कमेटी
हमें भी 11 आदमियों को कहेंगे बस सारी जिंदगी यही बैठे रहो, हम तो इसी कोठे पे बैठे रहेंगे, उसका भूस गिरवा देंगे भीतर, और उन्होंने तो भूस भी नहीं गिरा। जब तक मांग पूरी नहीं होने की। हमारी रोड बना दो, हम गैल की गैल घर को चले जाएंगे, हमारा कौन था इनसे दुश्मन आ गई। हमारी बस पास हमारी दुश्मन आ गई नहीं, साइकिल वाले तो हमारी दुश्मन आ गई नहीं, नलके वाले तो हमारी नहीं, फूल वाले तो हमारी नहीं। और हमारा तो हमारी खातर तो सारे बराबर है, हमारे तो बना दो। और देखो हमारी सरकार से भी नहीं। डीएम साहब की हमें रात बहुत बढ़िया बात लगी, उन्होंने कहा भाई इस जिले में एक पहला गाँव है ऐसा जो ऐसी रोड में देख रहा है, इस जिले में शायद और कोई गाँव ना हो। थारी मांग बहुत जायज है, पर हमें तो देखो भाई आज तक हमें तो किसी ने बताया रास्ता तो काफी खराब है, हमने भी देखा है इधर से। नहीं, जगह देखो जाकर और अभी आगे भाई, अभी तो आगे पीछे का देखा। और भाई स्वास्थ्य केंद्र हमारा वहां, थाना हमारा वहां, डिग्री कॉलेज हमारा वहां, गन्ना समिति वहां, जहाँ हम मर जाए तो फूकने जाए तो वो भी सुकड़तार जाए। कावड़ मार गई हो जिस पर कई लाखों की संख्या में हमारे कावड़िए लिखड़े, वैसे बता रहे हैं कि भाई हमने जो था देश तरक्की कर रहा, हमें तरक्की कहाँ कर रहा है। 57 साल पहले जब से यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे किसी ने तो खड़ोंचा नहीं लगा के दिया, कच्चे रास्ते हमारे। तो भाई देश तरक्की कहीं में कर रहा, हम वोट किसे देते? हमने सोचा भाई हर बारी वोट दे लेते, अब का ऐसा कर ले, अब का ना वोट दे के देख ले। हमें तो ऐसा दिखाई दिया, हम आपका ढेर मजा आया, और कम से कम तुम तो हमारे दौरा आगे। और नहीं भाई आओ थे वहां से हम लैंड में मिले थे, और तुमने डंडा था घुमाया, और तुम तो शुद्धे के शुद्धे चले गए। भाजपा तो इस बार भी 400 पार का नारा दे रही है। भाई 400 देख, हमारी बात सुन ले, हमें भाजपा से एलर्जी नहीं, हमें बसपा से एलर्जी नहीं, हमें सपा से एलर्जी है। तो ये सारे हमारे मुर्दा तो वही है, कफनी तो बदल रहा है इनका। मुर्दा तो जुका तू है, नहीं कफन बदल रखा है इन्होंने, कभी मुर्दा उंगली तरफ, कभी उंगली तरफ। अभी विजेंद्र नू कहता परिवर्तन यात्रा ला रहा, वो थोड़ी देर में हाथी पे चढ़ा जा रहा, और जो वो हाथी वाला ना देता तो वो फूल वाले को धोरो जा लेता। तो भैया ये तो नेता, ये तो किसी के नहीं होते, जहाँ से कुछ मिल गया वही कुचल दिए। तो हमें नेता पेता था भाई कुछ नहीं लेना देना, हमारे तो भाई हमारी सड़क बढ़ा दो यार, अपना काम करवाना। हमें तो तुम सड़क दे दो, हम तो देखो हमको साइकिल पे बैठ के चले जाएंगे, हमारे को तो साइकिल है। चले जी, और चाचा है इनसे भी बात करेंगे। ये भी क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद अली अंसारी, असली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ वो यक मेरा है, वो लखनऊ में इसी में बैठे वो यक बार तो बिल्कुल ऐसा बजाया जो हटे ही नहीं बिल्कुल। अरे सवाल जो ये तो मतलब ये तो इनकी समझ में बाद में ही, यानी ये तो काम अब से पहले होना चाहिए था भाई। जब तुम चल के देखो, हम अपने लड़के को भेजे किसी को तुम्हारे साथ में, तुम देखो बीच में लौट आओगे ना, बस आगे क्या लग रहा असर होगा धरने का? अरे नहीं, अरे असर नहीं होगा, हम हटने की नहीं। हमारी तो उम्र इतनी होनी, हम चाहे मर जाए, हमारे चाहे कफन में मिल जाए, चाहे कुत्ते खा जाइए, हमें यहीं से पड़ पड़ेगा। हम जब भी नहीं हटने के यहाँ से, हम देखेंगे उन्हें बहादुर को जो थे एसी में पड़े यहाँ से ले जाकर ढूंढते। जब चुनाव आया कि ये आदेश है, तुम अभी नेट खोल के देखो कि जो नेता आए वो झूठा वादा ना करे। तो उनके वो उसकी जो वादा कर करके जा रहे हैं, देखना चंदन चौहान वादा करके गया यार अभी, और फिर लोकसभा मान लिया। यूनिटी दिखा जब तक आपसे पहले क्या करा तो फिर जा रहा, और जो लोग बजाने मान गया तो छुटाने आने की तेरी सरकार भी यो इसी बारे में सोचा। चंदन चौहान को जिताया था आपने, अब दोबारा एमपी का चुनाव लड़ रहे हो, आए वो यहाँ वोट? नहीं, हमने शक्ल नहीं देखी। तो बताइए क्या करें, हम धरना कैसे खत्म कर देंगे? हम तो चाहे हमारी मतलब कई साल हो जाएगी, हम तो धरना जब भी नहीं खत्म करने के। हमारे झुंझल जितनी है नहीं तो हमारे बालक बॉलर नहीं देते मुझे। 14 जनवरी 1944 की पैदाश है मेरी, अजी थोड़े बैठे बॉलर नहीं देते। तुम चुप रहो, तुम उसमें हो, तुम भूख हड़ताल में बैठे तो हमें तो बॉलर नहीं दे रहे। अभी तो क्या है, हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम हटेंगे नहीं। तभी तो खराब होगी भाई। और लोग भी हैं मौजूद। क्या नाम है जी? विजयकांत शर्मा। शर्मा जी, धरना कब तक चल रहा है? धरना तो अभी कोई पता नहीं, वो तो सभी का समाज का की तरफ से रहेगा। बस मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, अब की बार हम प्रयोग कर रहे हैं जी। इनको वोट देते हैं, 5 साल तक गायब, वोट दिए 5 साल तक शकल भी नहीं दिखती। अब की बार हम वोट नहीं देंगे, अब की बार देखना कितना आएंगे। तो भाई प्रत्याशी को किस बात के लिए वोट दें हम? अभी मैं पहले ही बता रहा था कि प्रत्याशी को वोट देने का मतलब क्या है, यही है कि वो हमारे विकास के लिए कार्य करे। ये जो इतने कई हजार आदमी बैठे हैं, इतने परेशान हैं हर चीज के लिए, तो प्रत्याशी को वोट देने का मतलब यही है कि हम फिर भी परेशान रहे। रोड नहीं बनी, सभी को पता है, विधायक आए या सांसद आए, कोई भी आए, मलुक नागर जी हुए, भारतेंदु जी हुए, कोई भी हुआ, वोट लेते हैं और बस फिर उनकी शक्ल भी नहीं मिलती है। प्रत्याशी तो इस बार बता रहे आके ही नहीं फिरे तुम्हारे गांव? बिल्कुल नहीं आए। 5 दिन से हम यहाँ पे धरना स्थल पे हैं, हम अनशन किए हुए हैं, हमारी शक्ल तक देखने नहीं, तो क्यों वोट दें? जो आदमी भूखों को देखने तक नहीं आया, हम क्यों वोट दें? मैं तो अपना स्वयं का बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं है वोट देने का। और यही सोच सभी की है कि जो हमें देखने के लिए भी नहीं आता, जो हमारी सड़क निर्माण नहीं देख रहा, जो हमारा विकास नहीं देख रहा, तो हम उसको वोट क्यों दें?
इसलिए हम बिल्कुल इसलिए हमने बहिष्कार किया और हम आमरण अनशन पर भी इसलिए बैठे हुए सरकार हैं। किस तरह की चाहते हो फिर आप? नहीं, सरकार तो वो हो जो सभी का दुख दर्द समझे और हमें बताने की भी जरूरत ना पड़े, उनको पता रहे कि हाँ इनको ये तकलीफ है, इनको ये रोड इनको नहीं है, उसी गांव में स्कूल नहीं है या कोई बिजली की दिक्कत है, जो अपना आप देख कर कराए वो सरकार है। वो कोई भी हो, मैं एक सरकार की बात नहीं करता हूँ, भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, कोई भी हो, जो हमें अपने कुछ भी बोलने के लिए जरूरत ना पड़े। जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया है इसकी पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में कहीं दोबारा जरूरत ना पड़े, ये है। चलिए और बात करेंगे जी। क्या नाम है जी? भाई दुर्गेश शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी आप भी बता दो। बस भैया पीड़ा तो सबकी एक ही है, एक ही मरज है सबको। यहाँ अगर ये सड़क बन जावे तो हमें ऐसी नौबती नहीं आने की यहाँ बैठने की। अच्छा, अब कोई सुनता है नहीं। आ रहे शासन प्रशासन के अधिकारी आ रहे 2-3 दिन से। हमें उनका मकसद तो एक है, घुमा फिरा के वोट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है मतदान करो। अरे भाई मतदान तो हर साल कर रहे, 70 साल से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे, हम भी करते आ रहे, कुछ नहीं मिला। अब की बार हम 7-5 आदमी बैठे, जैसा भाई मतदान करने का नंबर आ रहा था, बस सबसे देते आ रहे भैया, अब की बार ना दे के देख लो, बस अपना बैठ गए हम। तो बहिष्कार की चुनाव के तो खबर कई दिन से चल रही है, किसी ने सुध लिया तो उससे पहले आज जैसे चुनाव का दिन है आज, तो उससे पहले कोई आया? कोई नहीं आया, बस ये कल परसों से यही आए थे अधिकारी लोग, लेकिन राजनीतिक नेता कोई नहीं आया हमारे सिलसिले में। कितने लोग हैं जो अनशन पे बैठे भूख हड़ताल? 11 आदमी है जी। 11 लोग हैं। हाँ जी, 5 दिन बाकी पूरा समाज जो है हमारे साथ पूरे है, गांव के लोग एकजुट हैं इस बार। 36 बिरादरी साथ हैं। साथ हैं जी। पूरा सबका सहयोग। आप भी बात करें। तो ये 11 लोग हैं जो अनशन पे बैठे हैं 5 दिनों से, और यही कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और भी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक चाचा जी और लेटे हैं यहाँ पे, अनशन में है ये भी। क्या नाम है जी चाचा जी? यशपाल चौधरी है जी। चौधरी साहब अनशन पे हो आप भी? हाँ जी। तो कोई सुध लेना आया नहीं अब तक? गाँव वाले बतेरी सुध ले रहे बेचारे, और कौन ले? और भी आ रहे नहीं अधिकारी, कोई प्रशासन के लोग? हाँ, अधिकारी प्रशासन के लोग आ रहे हैं, SDM, तहसील, नायब तहसीलदार जो भी आ रहे बउे नु कह रहे हैं जिससे 20% रोड डाल दो। और हम आगे सोचेंगे जो कुछ होगा। अच्छा, हाँ, बका रहे हैं हमें। तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो बता रहे कोई आके ही नहीं फिरा तुम्हारे गांव में? ना, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नु सोचा है अगर 238 गाँव है, एक गाँव वोट नहीं देने का तो क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, एक वोट की तो एक वोट की कीमत होती है जी। कोई कहे DM साहब डलवा लेंगे, जबरदस्ती आ गए। अभी अब उठाने आ गए थे हमें यहाँ, और अच्छा एम्बुलेंस ले गए, SO साहब थे जी और साहब तहसीलदार साहब थे, जी। नायब और थे 2-4 अधिकारी, और हम उठा के कह रहे थे चलो तो हम वहाँ ले जा रहे अस्पताल में। अच्छा, और जैसे यहाँ ज़बरदस्ती कर गए, दबाव डाल कर जो है 10-5 वोट डलवाई इन्होंने, ऐसे ही हमें पता नहीं कहाँ ले जाते। कब तक चलेगा जी धरना? जब तक मांग पूरी नहीं होने की। जब तक उठने के नहीं? रोड चाहिए, चाहे अभी कर दो, हम तो अभी चल देंगे, हम कौन सा खुशी कहाँ पड़े जी, हम तो मरण लग रहे हैं। और मर जाएंगे तो गाँव के ऊपर है, काम के ऊपर है, गलत तो कोई हमारा है नहीं, हमारे तो जायज मांग है। सरकार तो सब जगह पे बहुत काम करा रही है। सरकार का तो यही है कि अब की बार भी हम 400 पार लेके जाएंगे सीटें, सबसे ज़्यादा काम हम करा रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर। हमें तो ऐसा लगा है टीवी में कागजों में कहीं वैसे ही करवा रही होगी, और नहीं थारे सामने जितना विकास करवा रही चमक रहा होगा, आपको भी देख लियो जाके। ये जो जरा हमारा सी रोड बन रही थी वो भी तुड़वा दी हमारी, तो यूँ कह रहे और आचार संहिता में तुड़वा दी जब आज लग गई थी 1 तारीख में हैं, और अब नुके आचार संहिता लग रही है जी, कुछ नहीं होने का, तुम उठ जाओ अपना। अच्छा, चंदन चौहान यहाँ पहले भी विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र से, अब की बार MP का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले विधायक रहे हैं तो कुछ काम कराए गाँव में आपके? अजी आए भी नहीं, विधायक बनकर आए भी नहीं, काम तो जब करवाएंगे, कोई काम हो करते तो दिखता ना आपको, सबको दिखता, कोई नहीं काम करवा। और हमें तो किसी ने भी करवाया ही नहीं, देख लो कहाँ पड़े, हम तो ऐसे पड़े जैसा देश से अलग हो कहीं, हम भारत के हो ही ना। तो ये सभी लोगों का यही कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट ले लेते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। चंदन चौहान यहाँ उससे पहले विधायक रहे हैं मीरापुर विधानसभा से, मीरापुर विधानसभा में आता है ये गांव टंडेड़ा। इस बार वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं बिजनौर लोकसभा से। और बैठे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग ग्रामीण, इनसे भी हम बात कर लेंगे। जी, क्या नाम है जी? अब्दुल सलाम।
कब तक चलेगा जी धरना? देखो जी, धरना तो आज शाम, ये मान लिया आप, पोलिंग जब खत्म हो जाएगा 6 बजे, ओ भाई एक मिनट, उसके बाद बैठ के जो कमेटी है वो और जो गांव के लोग हैं वो तय करेंगे कि धरना कब तक चलेगा। तो चुनाव का तो पूर्ण बहिष्कार हुआ आज। चुनाव का पूर्ण बहिष्कार इसका भी हो गया। सड़क नहीं बनती तो आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार, आगे जो भी चुनाव आएंगे, इतना सड़क नहीं बनती। तो जैसे धरने पे बैठे हो तो किसी ने सुध लिया क्या? नहीं, सुध ली, अधिकारी आए, शासन प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन आश्वासन जो पिछले 70 साल से हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा हमें मिलता रहा आश्वासन, वही हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा भी हमें वही आश्वासन मिले कि चुनाव के बाद करा दिया जाएगा। यही आश्वासन मिले उनसे भी, लेकिन आश्वासन के भरोसे कब तक जिंदा रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े थे जो 70 साल से वोट डालते रहे थे वो तो आश्वासन सहते सहते चले गए। अब हम भी आश्वासन से हैं, तो ये हमारी जो नई जनरेशन खड़ी, इनका क्या होगा? जो स्कूल में जाती है यहाँ और वहाँ सुबह आके खड़ी होती है कि कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला, कोई ट्रैक्टर वाला हमें मिले जो बेड़े तक हम जिसके साथ बैठ के चले जाए। इनका भी दर्द है। हमारी रोज़मर्रा की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरत है हमारी, जो बेड़े से हम अपनी पूर्ति करते हैं। हमारा थाना बेड़ा, हमारा स्वास्थ्य केंद्र मोड़ना, हमारी गन्ना सोसाइटी मोड़ना, और तो सबसे बड़ी बात जो हमारा जिला मुख्यालय है, अगर ये सड़क अच्छी बनती है तो कम से कम 10 किलोमीटर का अंतर हमारा कम हो जाएगा। हमारा जिला मुख्यालय जो मुजफ्फरनगर है, इसके साथ साथ हमारे हिंदू भाई जो लास्ट क्रियाक्रम जो अंत्येष्टि के लिए लेके जाते हैं, आपका शुक्रतार, वो इसी रास्ते पे है। अभी हमारे चाचा कल एक बैठे थे यहाँ, वो कह रहे थे कि एक बार तो डेड बॉडी खड्डों में जैसे ट्रैक्टर गया तो वो नीचे गिर गई थी अर्थी पे से भी। कितनी ये सोचने का विषय है और कितना दर्द का विषय होगा कि जिस वक्त एक डेड बॉडी हमारे किसी भाई, हमारे किसी बंधु की गिरी होगी, आप अंदाज लगाओ कि वो लम्हा क्या होगा। तो कितनी हमें इसकी सख्त ज़रूरत है इस रास्ते की। इससे ज़्यादा कल डीएम साहब आए, उन्होंने भी खुद क्या कहा कि मुजफ्फरनगर ज़िले में ऐसा भी कोई गांव है जिसमें ऐसी सड़कें हैं मैंने देखा नहीं था आज तक। वास्तव में आपकी जो मांग है वो बिल्कुल नंबर 1 है, जेन्युइन है। हकीकत में ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सन 47 से मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक यहाँ कोई काम हुआ ही ना हो। आपकी मांग जायज़ है, लेकिन होगी आचार संहिता हटने के बाद। ठीक है जी। कमेटी यहाँ जो गठित थी हमारी, और हमारे 11 बंधु जो अनशन पे है, डीएम साहब से जो वार्ता हुई, डीएम साहब अपनी हमारे बीच अपनी जो उनकी बातें थी वो रख के चले गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोग अभी यहीं हैं, आपको जैसे बेहतर लगे, आप अगर मेरे आश्वासन पे संतुष्ट हो तो अधिकारियों से बता देना, ठीक है, और चुनाव का बहिष्कार खत्म कर देना, कल से वोट डाल देना। यहाँ किसी को वोट डालने से किसी भी बंदे ने किसी एक को नहीं रोका, अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से सब बैठे हैं। अब जनता का जो फैसला हुआ रात, वो कमेटी भी एक तरफ रख दी गई, अनशन पे जो हमारे बंधु बैठे हैं हम उन सबको एक तरफ रख दिया गया। जनता का फैसला हुआ है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव का भी बहिष्कार। ये जनता का फैसला। आज 6 बजे जैसे पोलिंग खत्म होगा, अभी आपके सामने काफ़ी जनता यहाँ है, फिर जनता आएगी, जो भी डिसीजन होगा वो आज 6 बजे फिर होगा। अगेन जो भी डिसीजन होगा कि धरना प्रदर्शन यहीं चलेगा, खत्म होगा, या यहाँ से आगे और कहाँ बढ़ाया जाएगा इसे। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, उन्होंने भी संपर्क किया आपसे? कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आया। जो यहाँ तक के जो हमारे मौजूदा विधायक है हमारे चंदन चौहान जी, और सही बात तो है कि उनका उस परिवार का तो एक ऐसा रिश्ता रहा है इस मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके जो दादाजी थे वो भी हमारे यहाँ से एमपी रहे, उनके जो फादर थे संजय चौहान जी, वो भी हमारे यहाँ से जो है क्या नाम एमपी रहे, और अब विधायक जी जो हैं वो भी उनके बेटे हैं। अच्छी उनके रिलेशन रहे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन हमारे विधायक जी भी इस बार हमारे बीच नहीं आए। क्या वजह रही कि जनप्रतिनिधियों ने आना भी यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा? देखिए, ये तो वही है कि भाई जनप्रतिनिधि जो नहीं आए तो वही है कि जनता जागरूक हो गई, जनता सवाल करना सीख गई अपने हक के लिए, और जब जनता सवाल करना सीख गई तो जनप्रतिनिधि तो भाई फिर बचेंगे ही। तो विधायक भी रहे यहाँ से, वो तो कुछ काम कराया उन्होंने? हाँ, एक कराया, एक सड़क हमारी एक छोटी सड़क है, हमारा एक महल्ला बनता है तेलियों का महल्ला कहते हैं, तो उन्हें जो देखो जो कराया है वो कहेंगे, लेकिन जो हमारी मेन समस्या है उस पे किसी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक।
उनसे अलग जो और भी यहाँ इस वक्त जो चुनाव मैदान में, वो किसी भी पार्टी का हमारे बीच कोई नहीं आया, ना हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी है, ना शासन प्रशासन से। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। हमारी मांग जायज़ है। हर अधिकारी जो आता है वो बताता है कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन जायज़ होने के साथ साथ ही मांग पूरी कब होगी उसका मतलब हमें कोई संतुष्ट या कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा जो हम संतुष्ट हो जाए, मतलब गाँव की जनता। और हैं जी हमारे साथ में, चाचा जी से बात कर लें। प्रधान जी हमारे पवन जी, पूर्व प्रधान है जी पवन जी। जी क्या नाम है जी? पूर्व प्रधान पवन सिंह। प्रधान जी, धरना लगातार चल रहा है, कई दिन से यहाँ पेंशन पे भी बैठे हैं लोग, मांग भी जायज़ है आपकी, प्रशासन भी मानता है कि जायज़ मांग है, फिर क्या वजह है कि आपकी कोई सूद लेने पहले नहीं आया? इसको रोड का पहले से पता है सबको किस तरह के वो हैं। मैं 2010 में प्रधान बना। इस रोड के लिए जब से संघर्ष है, हमें उलझा दिया गया। कभी PWD जाओ, कभी गन्ना विभाग जाओ, कभी नाबार्ड बताने लगे, कभी प्रधानमंत्री योजना बताने लगे। अब हमें तो इसी में उलझट में थे। इसी उलझट में हो आज 2024 आ गया। 24 आने के बाद भी हम 23 से संघर्ष कर रहे हैं। मैं भाई हमारी रोड सबकी बन गई, हमारी बनवा दो, हमारी बनवा दो। नो जी तुम्हारी पास होगी जी, तुम्हारी रोड पास हो गई। जिससे कहा कोई ऐसा नहीं छोटा अपने नेता, या जब भी कावड़ मीटिंग हुई थाने में SDM साहब को मगा, जी SDM साहब हमारी सड़क, बस यंगे को सुना, यंगे को काट के नो यहाँ सड़क बन गई तुम्हारी। अब सड़क की हालत है, पता नहीं क्या फेरी बन ली, क्या फेरी हमें तो पता नहीं। मेरे से पहले जितने प्रधान रहे उन्होंने भी संघर्ष किया। हमारे एक पूर्व प्रधान थे, उन्होंने बताया कि सन 88 में इस पे काम के बदले अनाज का एक वो हुआ था, योजना आई थी, उसमें इस पे मिट्टी घेर के और खड़ुंजा लगवाया था। उसके बाद कभी इस पे कोई काम नहीं हुआ सन 88 से। और ये सड़क इतनी चलती है कि यहाँ पे जब मोटर चलती थी, ये तो बस है, पहले एक मोटर चलती थी जिसमें आगे को मुँह होता था डंडा मर्सी, वो चलती थी यहाँ पे। कभी ककरोली रोड नहीं था, उससे पहले ये रोड था। इस गांव में बस आती थी मुजफ्फरनगर सीधी 3 बस, आगे आगे मजदूर उठाते थे। और आज हमारी ये हालत है कि बस तो छोड़, यहाँ से तो साइकिल भी आनी भारी हो रही हमारी। एक्शन साहब से मिले, SDO साहब से मिले, फिर भी हमें उन्हीं कागजों में उलझा दिया। आज भी उन्हीं कागजों में उलझा के चल रहे हैं कि हम इस निधि से बनाओगे, इससे बनाओगे। हमें तो रास्ता चाहिए, कोई सी निधि से बना दो। हमें नहीं पता कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। अब जा कहाँ हम, अब क्या बैठ के निश्चय ये हुआ, अब क्या भैया सबको घर बुला लो। हम तो जा के लिए थक, अब क्या घर बुला लो। बहिष्कार करा, जनप्रतिनिधियों का भाई प्रचार नहीं होगा। क्या प्रतिनिधियों का जो लड़ रहे थे उनका ये था भाई चलो कमेटी बन गई, वहाँ बैठ गई, उनसे जाके मिले, चलो हमें कोई ऐतराज नहीं मिलते, कोई बात नहीं। रात 3 दिन से कभी तहसीलदार, कभी SDM, टाइम थोड़ा जी, टाइम थोड़ा जी। जब हमारे पास टाइम था, जब हमारी सुनने जा रही है, आज हमारी सुनने वाले तो आज हमें टाइम थोड़ा बताने लगे, तो हम कहाँ जा। आज भी ये पोजीशन हुई शासन प्रशासन की धरने को तोड़ने के लिए। जितनी भी आंगनबाड़ी हैं या आपके होमगार्ड हैं, जो भी सरकारी नौकरी से लगा हुआ, या हमारे वकील हैं, जो भी कोई हमारा बाहर नौकरी पे गया हुआ, सब पे दबाव है। डीलर है, सब पे दबाव है। भाजपा में सबसे ज्यादा काम सड़कों पे हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, तो आपका गांव पीछे क्यों रह गया? हो सकता है हमने भाजपा को वोट ना दिया हो। हम पार्टी के खिलाफ नहीं, हमारे गांव का विधायक रहा है बसपा से, उसने नहीं बनाई। सपा की पार्टी रह के जाली, उसने नहीं बनाई, तो हम किसके पास जाएं? हम जाए किसके पास? तो क्या निर्णय है जी अब? सड़क हमारे तो ये 2-3 सड़कें ऐसी हैं जिन पर आज तक कुछ है ही नहीं। जब सोसाइटी जाके सड़क को हम चाहते, सोसाइटी हमारी सोसाइटी का सुकून है, वो उस पर धूल इतनी उड़ रही कि शायद पाउडर लगाने की जरूरत ना पड़े, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ने की हमें, उस पर इतनी धूल उड़ती होगी। तो जब तक मांग पूरी नहीं होने की धरना बरकरार रहेगा? वो तो देखेंगे, आगे भविष्य भी है, बहिष्कार है, भविष्य है, क्या होता है। तो भविष्य में भी यही इशारा दिया जा रहा है कि धरना कायम रहेगा। और भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवाओं से भी बात करेंगे। भाई कुछ आओ भाई, तुम भी बात करो।
क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा भाई, धरना चल रहा है, सारा गांव एकजुट है, जी मांग भी जायज़ है, जी प्रशासन ने भी ठहराया इस बात को कि भाई जायज़ मांग है। जी। तो कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ तुम्हारे गांव में, तो बोल रहे हैं कि आके ही नहीं फिरा कोई, नहीं, क्या हमारे वजह रही? गांव में कोई नहीं आया। सब डरते हैं इस चीज़ से कि जब विकास कुछ काम ही नहीं सवाल जवाब होंगे। किया क्या किस मुद्दे पे आएंगे गाँव में, इसलिए कोई भी नहीं आया। क्या करते हो आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। तो सरकार के कार्यकाल हैं जैसे चल रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, सब जगह हाईवे बन गए, तो गांव में तुम्हारी एक सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जी, एक हमारे गांव में तो जितने भी रोड ज़्यादातर सारे टूटे हुए हैं। एक आध रोड है जो सही है, वरना सारे टूटे हुए रोड है। हमें तो विकास दिख नहीं रहा, एक भी रोड हमारे गांव में बना हुआ नहीं है, सारे रोड टूटे हुए ही हैं। तो सड़क से अलावा भी कुछ और मांग है? अभी तो सड़क सरकार ही से कुछ चाहते हो आप? अभी तो सड़क ही चाहते हैं, यही नहीं मिल रही। जोर से बोल, घबरा ये रोड चाह रहे हैं, यही नहीं मिल रहा है हमको, और क्या मिलेगा, सारा रोड टूट रहा है। रोड की मांग है जो मेन है। जी जी। आप भी बताओ भाई, क्या नाम है? ताज मोहम्मद जी। तो बस सड़क के अलावा कोई और मांग भी है? नहीं, मांग तो बहुत है, लेकिन सरकार जब ध्यान ही नहीं दे रही गांव में। जब सड़क ही नहीं मिली जब तो सड़क क्या ही नहीं, मिलेगी? स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन जाने के लिए कहाँ से बताओ, सड़क टूटी इधर ही पड़ी सब है, कॉलेज वाले इधर ही है। सब सड़क टूटी पड़ी है। बच्चे साइकिल साइकिल जाते स्कूल लेकर, पप हेड पप साथ लेके जाते, उसमें पंचर हो जाते हैं, पत्थर टूटी हुई सड़क है, बताओ कैसे जाएंगे स्कूल। इतना स्कूल जाते इतना समय निकल जाता है, मास्टर कहते हैं तुम तो लेट हो गया, बाहर चले जाओ अपने घर, बताओ क्या टाइम रह जाता है। फिर 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है बेड़ा। अब सरकार ध्यान ही नहीं दे रही गाँव में, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। अब गांव का सबके साथ है, जैसे रोड है तो भी है। एक हंगा और लगा कर देखना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ जो सबसे ज़्यादा जो मेन डिमांड है वो सड़क की है। सभी ग्रामीण एकजुट हैं, सभी का कहना यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और सबसे बड़ी यहाँ पर नाराज़गी ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बिजनौर लोकसभा से, उसमें चंदन चौहान हैं जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं और भाजपा से गठबंधन है उनका, वो भी यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आए। हालांकि उन्हें यहाँ से विधायक भी चुना गया था, जो मीरापुर विधानसभा से वो विधायक भी हैं। और इसके अलावा जो और प्रतिनिधि हैं कोई भी यहाँ पर नहीं आया। हालांकि यहाँ पर जो हैं प्रशासन के लोग बराबर आ रहे हैं। सुबह से ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने बताया भी यही कि भाई इसमें जो आपकी मांग है वो जायज़ है, वो करी जाएगी पूरी। लेकिन कोई अभी तक इसका नतीजा नहीं निकल रहा है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मायदा टाइम्स।